बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, हैप्पी रहे। तो आज हम बनाएंगे जी बहुत मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो कीमा है, उसके लिए बीफ कीमा ले लिया मैंने। आज हम बीफ कीमा फलियाँ बनाएंगे और बहुत मज़े की इंशाल्लाह। आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसी बीफ कीमा फलियाँ नहीं मिलेगी। इसके लिए हमने क्या किया है, 1.5 किलो कीमा ले लिया है, बोन्स के साथ है। और मैंने हाथ का बना हुआ कीमा लिया है। और आपने ये वाला कीमा ही लेना है, दूसरा पिसा हुआ मशीन का नहीं लेना। तो इसका के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको इसमें मसाला जार डालेंगे, इसको वेट लगवाएंगे। और फलियां का की मिकदार भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत मज़े की बनेगी। पूरे यूट्यूब पर इंशाल्लाह आपको इस तरह की बीफ कीमा फलियां नहीं मिलेंगी। और बहुत मज़े की है, ये मेरी खुद की रेसिपी है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें अपने कुछ मसाला जार डालेंगे। तो इसमें मैंने ना प्याज डालूंगी, टमाटर, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। तो बताती जाऊँ मिकदार, प्याज हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने ले लिए हैं। और मैंने ले लिया जी 1 पाव टमाटर, सब्ज़ मिर्च है मेरे पास 4 से 5 और लहसुन है 12 से 13 जो ना कलियाँ ले ली हैं मोटे साइज़ की। जो मोटा लहसुन होता है ना, अगर देसी है तो ज़्यादा मिकदार बढ़ा दीजिएगा। तो बस ये वाले जो सब्ज़ी वगैरह डालनी थी ये है। और अब मसाले में हल्दी और नमक छोटे खाने का चम्मच है, सुरख मिर्च 1 बड़े खाने का चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच है, दालचीनी बड़ा 1 बड़े साइज़ का टुकड़ा है और मोटी इलायची 2 हैं। और मोटी इलायची और दालचीनी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बीफ है, जो गोश्त है, इसकी जो ख़ास खुशबू होती है वो स्मेल को ख़त्म करने के लिए ये दोनों चीज़ें डाली जाती हैं। तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे स्टीम कर लेंगे, वेट लगवा लेंगे। 5 से 7 मिनट आपने वेट लगवाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना। क्योंकि ये गोश्त नहीं, बोटी नहीं है, छोटे पीस हैं। तो गलेंगे इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें इतने ज़्यादा नहीं गलाने के ये अंदर नज़र ही ना आए सब्ज़ी के। ठीक है। तो अब हम इसे वेट बंद करेंगे और सिर्फ 7 से 8 मिनट वेट हम लगाएंगे। तो यहाँ मैंने चेंज कर लिया था बर्तन, क्योंकि अब हम इसे फलियाँ डालेंगे। अब ये देख लें, अभी इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी है। तो अब हम इसके अंदर ना इसके जो अच्छी खुशबू, सबसे अच्छी बेस्ट खुशबू देने के लिए होममेड गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आप ज़रूर बना कर रखें। बहुत सस्ता बनता है और उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। 2 बड़े खाने के चम्मच भरकर डालूँगी इसमें। और इसके यकीन माने इतना मज़ा आएगा, इसको डालने के बाद इतनी ज़्यादा खुशबू आपके सालन में से आएगी कि आप एक बार घर पे बनाएंगे ना ये मसाला, तो बार बार बनाते रहेंगे। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच मैंने डाल लिए हैं। तो मैं हांडी में घी डालती हूँ, अगर आप ऑयल डालते हैं तो वो डाल लीजिएगा। तो 2 सालन वाले चम्मच मैंने भरकर इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये अब हम इसके ना 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। बस हमने इसकी बहुत अच्छी तरह बुनाई करनी है कि ऑयल, जो घी या ऑयल डाला है वो सेपरेट हो जाए, अलहदा हो जाए और पानी की इसमें ना नज़र आए। ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, जब चमक बहुत ज़्यादा आ जाती है और पानी का जब खुश्क हो जाता है तो वैसे भी पता चल जाता है। तो यहाँ देखिए कितना ड्राई हो चुका है और शाइनिंग भी आ गई है, जो ऑयल के या घी की होती है। तो 1 किलो हमने फलियाँ ले ली हैं। तो ये निकली हुई 1 किलो फलियाँ हैं। वैसे जो हम 1 किलो मिकदार लाते हैं वो कम ही निकलती हैं, जो आधा किलो या 3 पाव से थोड़ी कम निकलती हैं। तो मैंने 1 किलो निकली हुई फलियाँ ले ली हैं। तो आपने अगर जितनी भी डालनी है आप अपने हिसाब से डालिएगा। जो मेरा कीमा है वो 1.5 किलो है, बोन्स के साथ है। तो यहाँ अब इसको ना मैं 15-20 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर रखूँगी। और उसके दरमियान हम एक बार इसको चेक भी करेंगे ये नीचे नहीं लगे। तो इसमें से भी पानी निकलेगा, सब्ज़ी है ना, वाटर होता है इसमें, लाजमी होता है इसमें पानी। तो आपने इसको एक बार चेक कर लेना 20 मिनट के अंदर। लो फ्लेम पर रखिएगा, दम वाले फ्लेम पर। तो यहाँ देखिए जी, इन्होंने पानी छोड़ा है और ये हाफ से ज़्यादा गल चुकी हैं। तो अब इसी पानी के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना प्याज डाल देंगे। प्याज कितना है, प्याज तकरीबन 3 पाव है मेरा प्याज। क्योंकि 2 प्याज मैंने बड़े डाल दिए थे मसाले में, बीफ के अंदर और कीमे के अंदर। और अब प्याज बाकी जो बचा है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो अब हम इसे मिक्स करके
तो प्याज को 15 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर छोड़ देंगे और फिर मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी 15 मिनट के बाद कि हमारी क्या कंडीशन थी। तो मैं ढक्कन पहले ही हटा देती हूँ क्योंकि भाप बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही उठाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ हमारे माशाल्लाह जी तैयार हो चुका है। 15 मिनट के अंदर हमारा ये जो प्याज तैयार हो चुका है और ऑयल भी छोड़ चुका है। तो अब हम इसके अंदर सिर्फ सबसे ज़्यादा राज करने वाली चीज़ जो क्या है, धनिया है। हर सब्ज़ी की जान है, तो ये धनिया डालेंगे, खूब डालिएगा। तो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इंशाल्लाह पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह का बीफ कीमा फलियाँ नहीं मिलेंगी। बहुत ही आसान झटपट बन गई हैं गर्मियों में। ज़्यादा देर हम नहीं खड़े हो सकते, गर्मियों की सौगात है और सिर्फ 1 डेढ़ माह के लिए आती है, तो आप लाजमी बनाएं। फलियाँ प्याज भी बनती हैं, वो भी रेसिपी इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े की बनेगी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग। और आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करनी है। और इंशाल्लाह जो नहीं खाता वो भी ये बहुत शौक़ से खाएगा, इंशाल्लाह उनको बना कर दें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत ही यमी बनी हैं। तो आपने ज़रूर कमेंट करना है, प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। नई वीडियो नए अंदाज नए तरीके के साथ फिर हाज़िर होंगे। डेली फूड आपके लिए बहुत ही आसानी पैदा कर रहा है। तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपसे कोई पैसा नहीं लगता प्लीज़। तो आपके दुआओं से आगे बढ़ेंगे और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।